जय श्री राम साथियों। मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, आपने देखा होगा प्रायः विवाह के कुछ दिनों के पश्चात ही पति पत्नी में, नव दंपति में संबंध का विच्छेद हो जाता है, तलाक की स्थिति बन जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। ऐसी स्थिति को देखते हुए ये बड़ा ही समाज के लिए चिंतन का विषय और चिंता दोनों का विषय है। इसके जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें 2-3 कारण प्रमुख हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि धैर्य बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, संबंधों में, आपस में, परस्पर में प्रतीति का होना, अर्थात जो है एक दूसरे की परीक्षा करना, एक दूसरे की गतिविधियों, दैनिक जो है दिनचर्या पर दृष्टि बनाए रखना, आशंका जाहिर करना, शंकास्पद स्थितियों को लाना। तीसरा जो सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण होता है ईगो, अर्थात अभिमान। इन तीनों के अलावा एक वैयक्तिक जो कारण, चौथा जो कारण है वो कारण होता है चरित्र को लेकर के। इन चारों नकारात्मक जो व्यवधान है पति पत्नी के जीवन, नव दंपति के जीवन में, इन चारों व्यवधानों को हम कैसे समाप्त करें, या इस प्रकार के व्यवधानों से यदि कोई पीड़ित हो गया है, जो पति और पत्नी में विलगाव की स्थिति हो गई है, डाइवोर्स और तलाक की स्थिति हो गई है, ऐसी स्थिति को पुनः संयोजित करके उस परिवार को टूटने से कैसे बचाया जाए, या उस परिवार को टूटने से वो व्यक्ति क्या प्रयास करे, कौन सा पूजा पाठ करे, किस प्रकार की का विधि करे, कौन उपाय करे, या ऐसा कभी जीवन में न हो, इस प्रकार के पति पत्नी के बीच में कोई संबंध कभी विच्छेद हो ही न, इस प्रकार का हम कौन सा व्रत और कौन सा पूजा करें जिसके माध्यम से वह दाम्पत्य जीवन चिरायु हो, अनंत काल तक हो, इस प्रकार का अनंत काल तक वह स्थिर हो, सुस्थिर हो, किसी प्रकार से कोई उसमें व्यवधान न आए, ऐसा कौन सा उपाय है। तो इसके बारे में मित्रों बहुत ही हमारे धर्मशास्त्रों में एक उत्तम कोटि का दाम्पत्य जीवन को लेकर के एक व्रत है, जिस व्रत का नाम है अशून्य शयन व्रत। अशून्य शयन जो व्रत है वह व्रत बहुत ही अच्छा व्रत है। यस्य व्रतस्य आचरणेन शून्यम शयनम पर्यंको न भवतीति तद अशून्य शयन व्रतमिति। अर्थात इस व्रत के प्रभाव से पति पत्नी में विलगाव नहीं होता है, अर्थात उनके अलगाव नहीं होता है, विलगाव नहीं, संबंध का विच्छेद नहीं होता है। इसके साथ साथ में स्त्री का कभी भी पर्यंक, अर्थात उसका जो शयन कक्ष में जो उसका शैया उसकी जो है वह पति विहीन कभी नहीं होता है, अर्थात वह कभी शून्य नहीं होता है। इसलिए इस व्रत का नाम क्या है? अशून्य शयन व्रत। मैं कभी कभी कुछ बहनें हमारे यहाँ इस प्रकार की और कुछ माताएं आती हैं, तो उनको हम कामाख्या भगवती के जो है व्रत को करने का हमें विधान बताता। चूँकि 2 दृष्टियाँ हैं, एक तो जो है आप यदि विशाल दृष्टि से देखते हैं तो माँ के रूप में देखते हैं, मातृवत देखते हैं। यदि आपकी संकुचित यदि आपका विचार है तो उसको आप जो है विलासिता के भी रूप में देख सकते हैं। लेकिन कामाख्या भगवती का जो स्वरूप है, जो रूप है, वह निश्चित रूप से सृष्टि के लिए उद्धारक है। दूसरा जो सबसे जो बड़ा जो ये व्रत है, यह व्रत चूंकि पूरे पौराणिक जगत में यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। विशेष करके पति पत्नी के दाम्पत्य के रक्षा के लिए बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का यह अनुष्ठान है। इसको हर माताओं को करना चाहिए, और ये वर्ष में 4 दिन आता, 4 बार आता है। एक वर्ष में यह शून्य शयन व्रत जो है 4 बार आता है, और चारों बार जो माताएं शून्य शयन व्रत को करती है उस जो है पति और पत्नी के बीच में कभी विलगाव, संबंध का विच्छेद, डाइवोर्स कभी नहीं होता। हाँ, इसमें मैं एक चीज आपके मन में शंका आ रही है कि केवल मात्र स्त्रियां ही व्रत क्यों करें। तो निश्चित रूप से यह शून्य शयन जो व्रत है यह स्त्री और पुरुष दोनों को मिलकर करना चाहिए, या दोनों में से कोई भी एक जो कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि केवल मात्र स्त्रियां ही करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए हम इस व्रत को, यह व्रत वर्ष में 4 बार कब कब आता है, तो अब उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रथम चीज तो यह है कि श्रावण मास में आता है, भादों के महीने में आता है, और तीसरा जो है अश्विन के माह में आता है, चौथा कार्तिक माह, अर्थात लगातार सावन, भादो, कुवार और कार्तिक, ये चारों महीनों में आता है यह शून्य शयन व्रत।
और यह चारों माह में करना चाहिए। और यह प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि को रात्रि में यह व्रत किया जाता है, अर्थात सावन, भादो, कुवार और कार्तिक, ये 4 महीनों के कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि को इस प्रकार का अशून्य शयन व्रत को किया जाता है। इसको करने का विधान क्या है? तो मित्रों, इसको करने का विधान मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस दिन भगवान विष्णु श्रावण कृष्ण द्वितीया तिथि की रात्रि में पत्नी लक्ष्मी देवी के साथ वह जो है साथ हमेशा निवास करते हैं। इसका प्रमाण है। इसलिए इस दिवस जो है जितने भी नव दाम्पत्य जो वाहिका जो लोग हैं उनको जो है इस समय निश्चित रूप से इस तिथि को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि के रात्रि में महामाया भगवती, महामाया लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का तलाक से संबंधित या डाइवोर्स और जो है पति और पत्नी के संबंधों में विच्छेद, खटास या अलगाव विलगाव की स्थिति या किसी प्रकार से विपरीत लिंगी का आकर्षण होना आदि चीजें नहीं होता है। श्रावणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूदनः क्षीराणवे सपत्निकः सदा वसत केशवः। यह मत्स्य पुराण में कहा गया है कि श्रावण मास के द्वितीया तिथि और कृष्ण पक्ष में मधुसूदन भगवान जो रिपुसूदन भगवान विष्णु है वह महामाया लक्ष्मी के सन्निकट रहते ही है। ये कभी क्रम टूटता नहीं है। इस समय लक्ष्मी और नारायण की का जो है सामीप्यता निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मत्स्य पुराण के जो है में कहा गया है। इस व्रत के प्रति जो है इस व्रत को पति पत्नी दोनों कर सकते हैं या दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस व्रत में कुछ विशेष रूप से जो है आपको बताऊंगा कि नमक और तेल की वर्जना की गई। नमक तेल बिल्कुल इसमें प्रयोग नहीं करना है। इसके अलावा इसको करने का विधान क्या है? इसको करने का विधान ये कि आप जो है पवित्र स्थिति में होकर के स्नान, ध्यान, वंदन इत्यादि चीजों को करने के पश्चात आप जो है शुभ्र वस्त्र, सैया पर शुभ्र वस्त्र बिछाकर यानी सफेद जो है कपड़ा बिछा करके उस सैया पर, उसके पश्चात भगवान उसमें लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को विराजित करके और उसके साथ साथ अर्थात श्रावण माह और भादो माह और कुमार और कार्तिक, कृष्ण कार्तिक 4 महीनों के कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि की रात्रि में इस प्रकार का जो है करना चाहिए। तो सफेद वस्त्र जो है सैया पर बिछा करके बढ़िया धवल सफेद हो, शुभ्र वस्त्र हो और उस पर लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमा को विराजित करके और उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। 1650 पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य जो कुछ भी है विधिवत पूजन करना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित करने के पश्चात जो है उसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण का मैं इस वीडियो के नीचे एक स्तोत्र में आपको जो है टेक्स्ट के रूप में आप मैं डाल दूंगा। आप उसको प्रिंट करके और उसका पाठ भी आपको करना चाहिए। अर्थात रात्रि काल में भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को वहाँ विराजित करके और उसके पश्चात जो है पति पत्नी दोनों बैठ करके और वहाँ पर जो है रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि यदि शयन भी करना है तो उसके बगल में एक जो है काष्ठ का कोई शयन अलग से अतिरिक्त जो रख करके उस पर पश्चात जो है उस पर शयन करना चाहिए और इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। स्तोत्र है श्रीवत्सधारिन् श्रीकान्तौ श्रीधामन श्रीपतेभ्ययो गार्हस्थ्यं मा प्रणासं मे यातु धर्मार्थकामदम् अग्नयो मां प्रणश्यन्तु देवता पुरुषोत्तमो पितरो मां प्रणश्यन्तु मास्तु दाम्पत्यभेदनम् लक्ष्म्या वियुज्यते देवः न कदाचित् यथा भवान् तथा कलत्र संबंधो देवमा मे वियुज्यात् लक्ष्म्यान शून्यो वरदः शय्यां त्वं शयनं गतः शय्यां माप्य शून्यास्तु तथैव मधुसूदनः यथा त्वशून्यं तव देवतलपं सममहि लक्ष्म्या वरदाच्युतेश सत्यन तेनामित वीर्यः विष्णु गारस्थ्य नासो मम नास्तु देव। इस प्रकार से अग्नि पुराण में भगवती लक्ष्मी के भाई चंद्र को अर्घ्य देने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से चंद्र को अर्घ्य दे करके और उसके पश्चात भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करना चाहिए और यह अशून्य शयन व्रत को करना चाहिए।
व्रत के उद्यापन में जो है सैया और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, उसके पश्चात जूता, छाता, चमर, आसन, श्वेत वस्त्र, तकिया, बिछौना, आभूषण, फल और वैष्णव जितने भी ब्राह्मण को दान दिए जा सकते हैं उन ब्राह्मणों उन समस्त दान सामग्रियों का जो है दान करना चाहिए। विशेष करके यदि ऐसा संभव हो तो किसी जिसको आप दान दे रहे हैं उस ब्राह्मण और उस ब्राह्मणी को उस सैया पर विराजित करके यदि आप दान देते हैं तो ज़्यादा उचित होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप यदि कोई ब्राह्मण ब्राह्मणी न मिले और आप उस सैया पर यदि वो बैठने को तैयार न हो और आप इस प्रकार के दान न कर पाए, ऐसा नहीं। यदि ऐसा है तो फिर मनसा कल्पित जो है भी आप जो है दान कर सकते हैं। बिना जो है वहाँ उस सैया पर ब्राह्मण ब्राह्मणी के बैठे भी आप इस प्रकार के दान को कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप इस प्रकार की स्थिति को निर्मित करके मन में जो है कल्पना करके और यह दान कर सकते हैं। इस प्रकार का यह व्रत यदि आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से आजकल जो इस प्रकार की जो स्थितियाँ जो उत्पन्न हो रही हैं, पति पत्नी के बीच में संबंध विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कमियां आएंगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने कई इस प्रकार की माताओं बहनों को इस प्रकार का उपाय हमने बताया है और उन्होंने किया, वे आज भी कर रही हैं। उनके दाम्पत्य जीवन की रक्षा हुई है, काफ़ी अनंत काल तक उनका दाम्पत्य जीवन सुस्थिर रहेगा और मेरा ऐसा मानना है, चूँकि अभी वर्तमान में तो उसका फल उनको मिला। तो आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस प्रकार के व्रत को निश्चित रूप से अशून्य शयन व्रत को उन माताओं को उन जो है भाइयों को करना चाहिए जिनके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कटुता हो या किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा हो। तो मेरा इस प्रकार से आपसे आग्रह है कि आप इस प्रकार के व्रत को अवश्य करें। जय श्री राम मित्रों।